अक्सर देखा गया है कि जो सेक्युलर पार्टियां, सोकॉल सेक्युलर पार्टियां जो कहती हैं कि भाई अब वोट बढ़ जाता है मुसलमानों का, लेकिन यहां आपको लगता है कि एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ पड़ा है। जेडीएस में जो बढ़ जाया करता था वो कांग्रेस की तरफ आया, वो भरोसा कांग्रेस की तरफ आया। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, रूबिका लियाकत और अन्य गोदी मीडिया एक राजनीतिक पार्टी की हार को अपनी हार मान बैठे हैं। कर्नाटक के नतीजों ने गोदी मीडिया का हाल बेहाल कर दिया है। अब हाल देखिए, बजरंग दल के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव हार गई, पर मैडम उसमें भी बीजेपी का फायदा बता रही है। खुद बीजेपी भी ये दावा नहीं कर रही कि उसे बजरंग दल के मुद्दे पर फायदा हुआ। जब रूबिका ने इमरान प्रतापगढ़ी से ये सवाल पूछा कि बजरंग दल का बीजेपी को फायदा हुआ, तो इमरान साहब का जवाब सुनिए। देखिए, वो भरोसा अगर इस देश के तमाम वर्गों का भरोसा कांग्रेस में बहाल हो रहा है, लौट रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अकलियतों ने ही वोट दिया। वो कलिग्गा ने वोट दिया, लिंगायत ने वोट दिया, कुर्बा ने वोट दिया, दलितों ने हमें वोट दिया। हम तो सारे समाजों का समर्थन पाकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। और यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत जुड़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। हम तो किसी एक वर्ग की राजनीति करते भी नहीं है। हम पर ठप्पा लगाने की कोशिश करती है भाजपा। भाजपा हमेशा दोहरा चरित्र इस्तेमाल करती है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन अपने भाषणों में गृहमंत्री जी जिस तरह से मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, क्या ये लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छा है? उधर केरल में प्रधानमंत्री जी ईसाई पादरियों से मिलते हैं और इधर कर्नाटक में उनका विधायक कहता है कि ईसाई अगर इधर बढ़ेंगे तो हम हाथ तोड़ देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को के पूरे परिवार को मारने की बात करता है उनका एक प्रत्याशी, और प्रधानमंत्री जी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है उससे जनता ऊबी है। कांग्रेस में भरोसा लोगों का बहाल हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि हमने हमेशा नफरत को हराने और मोहब्बत को जिताने की बात की। तो फिर ऐसा क्यों है इमरान साहब, कर्नाटक का संदेश कि आपकी पार्टी पंजाब में जो उपचुनाव हुआ है उसमें इतने सालों में कभी नहीं हारी? अगर कांग्रेस में विश्वास अगर बरकरार रहा है या वापस लौटा है, तो आम आदमी पार्टी वो सीट आपसे क्यों छीन लेगी? और क्यों निकाय चुनाव में कांग्रेस उस मुस्तैदी के साथ, उस मजबूती के साथ दिखी नहीं है? एक मेयर तक नहीं जीता है। अगर आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में विश्वास वापस आया है। देखिए कैसे कर्नाटक विधानसभा के बड़े चुनाव को यूपी के निकाय चुनाव से तुलना करके खुश हो रहे हैं। पार्षदों की संख्या को देखकर गदगद हो रहे हैं। इस पर भी इमरान साहब का लाजवाब जवाब सुनिए। हम इसका जवाब मैं दो तरीके से रूबिका जी आपको दूंगा। पहली बात तो निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप भी जानती हैं, पूरा देश जानता है कि निकाय चुनाव पर सत्ता का बहुत बड़ा असर होता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हम वहां सत्ता में नहीं थे। हम निकाय चुनाव की भी जो सत्ता होती है, हम वहां बहुमत में नहीं थे। हम पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। ऐसे में आप निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की फेस सेविंग के लिए कर्नाटक के पहले नहीं रख सकती। कर्नाटक में भाजपा मैं बिल्कुल नहीं रख रही, और उसके हाथ से सत्ता छीन ली। मैं बिल्कुल नहीं रख रही। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि विश्वास जागा है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव मैं आप विश्वास जागा है, मैं आपको उसे समझा रहा हूं। आप निकाय चुनाव का भी 1-2 दिन बाद जब विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर आपको कई जिलों में, महानगरों में आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। मैं मुरादाबाद से आता हूं, वहां हम 3,500 वोट से सिर्फ हारे। हमारे 22 पार्षद जीते, पिछली बार हमारे 10 थे। तो बढ़ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि विश्वास बहाल नहीं हो रहा है, विश्वास बहाल हो रहा है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, आप जालंधर का एक उपचुनाव और उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, दोनों को कर्नाटक चुनाव के पहले नहीं रख सकते। कर्नाटक की हार बहुत बड़ी है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री